हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तू ही कर्म कराती मैया, तू ही भाग्य बनाती है, सारी दुनिया तेरी महिमा, तू ही खेल रचाती है। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव सब में तेरी शक्ति माँ, कभी तू गौरी कभी काली माँ, नित नए रूप बनाती माँ। तू ही शक्ति, तू ही भक्ति, विद्या और अविद्या है। राम भी तू, रावण भी तू ही युद्ध रचाती है। सूरज चंदा तेरे सहारे, सप्त ऋषि और सारे तारे, सारी सृष्टि उधर घूमती, तू करती जिस और इशारे। तूने जन्मा सारे जग को, तू ही गोद खिलाती है। काल चक्र का घुमा के पहिया, वापस हमें बुलाती है। सारी दुनिया तेरी महिमा, तू ही खेल रचाती है। सीक्रेट मिस्ट्रीज के सभी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर स्थापित हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध माने गए हैं। वहीं शक्ति साधना के लिए बहुत से ऐसे शक्ति पीठ हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आज हम मां दुर्गा के एक ऐसे शक्ति पीठ के बारे में बात करेंगे जहां माता के गले का हार गिरा था। कहते हैं इस जगह के दर्शन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्रातः काल के समय मां की आरती व पूजा के फूल माता पर अर्पित किए हुए मिलते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि ऐसा कौन कर जाता है। चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकुट पर्वत पर माता मेहर देवी का मंदिर है। मेहर का मतलब होता है मां का हार। मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्ति पीठों में की जाती है। यहाँ मां के दर्शन पाने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सतना का मेहर मंदिर मां शारदा का देश में अकेला मंदिर है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब भी यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोगों की मान्यता है कि मां के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने मंदिर में आते हैं। अक्सर सुबह की आरती आल्हा और उदल ही करते हैं। मेहर मंदिर के महंत के मुताबिक आल्हा अभी भी मां शारदा की पूजा करने सुबह मंदिर पहुंचते हैं। आज भी मां का पहला श्रृंगार भक्त आल्हा द्वारा ही किया जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मेहर मंदिर के पट खोले जाते हैं तो शारदा मां की पूजा पहले से ही हुई रहती है। रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी आई, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। मान्यताओं के अनुसार आल्हा की भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर मां शारदा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है, फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बावजूद इसके जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे भगवान शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी
प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठ अस्तित्व में आ गए। शक्ति पीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 शक्ति पीठों का उल्लेख है। देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्ति पीठों की विशेष मान्यता है। स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित कहानियों के आधार पर कहा जाता है कि महर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही प्रचलन में आया। हिंदू श्रद्धालु देवी को मां या माई के रूप में संबोधित करते रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर और फिर धीरे धीरे महर के नाम से पुकारा जाने लगा। आल्हा और उदल 2 भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। आल्हा खंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था और इस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग यानी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। महर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आला उदेल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमरत्व का प्रदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के साथ थमाई गई है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो मध्य प्रदेश के महर माता मंदिर मां शारदा के दर्शन करने जरूर पधारिएगा। देवी मां आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जय माता दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे सनातन धर्म की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।